अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज का हमारा जो मौजू है वो है कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जाए। देखें, हम सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप, मैं, हम सब चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें, कुछ ऐसा काम जो दूसरों से अलग हो और कुछ ऐसा बड़ा जिससे हम बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाएं, लेकिन हम कर नहीं पाते। उसकी क्या वजह है कि हम बड़ा काम क्यों नहीं कर पाते? हम बड़ा काम डेली बेसिस पे हम सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, हम मोटिवेशंस लेते हैं, हम प्लान्स करते हैं, हम चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उससे अगले दिन ही हम डिमोटिवेटेड हुए हुए होते हैं। और ये सब क्यों हो जाता है कि हम ये सारी चीज़ें सोचने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते? इनके पीछे क्या लॉजिक है? देखें, कुछ करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल कैसे बनाया जा सकता है? आज के इस लेक्चर में हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया जाए। अब इम्पॉसिबल जो है कि हम ऐसे काम करें, ये बात मेरी तवज्जो से सुन लें, इस बात को गौर से सुने कि हम अपना वो काम करें भी सही, पॉसिबल को इम्पॉसिबल हमने जो करना है ये करें, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। फर्ज किया कि कोई बंदा कहता है कि मैंने ये काम करना है और वो किसी भी वजह से नहीं हो पाता, उसमें कई वजूहात हो सकती हैं, कई रीजन हो सकती हैं उस काम ना होने की। तो ये ना हो कि वो बंदा, उससे कोई साइड इफेक्ट हो उसे और वो परेशान हो जाए, आगे बढ़ना ही छोड़ दे कि मैंने इतनी मेहनत की और ना हो सका। मे भी उसमें कोई लॉजिकली प्रॉब्लम हो, तो उसका साइड इफेक्ट भी ना हो, आगे हम बढ़ते रहें। तो कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हम क्यों नहीं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते? क्यों? क्योंकि हम सब गोल सेलेक्ट करते हैं कि हम मैंने ये अचीव करना है, और अचीव करने के लिए हम एक्शन करते हैं, और एक्शन करके हम फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने गोल भी सिलेक्ट किया, इसके लिए इतनी एफर्ट्स भी की, मेहनत भी की, तो मैं क्यों नहीं इसमें कामयाब हो सका? अब देखना यहाँ पे ये है कि हम उसमें कामयाब क्यों नहीं हो पाते। उसमें कामयाब ना होने की वजह हमारी ये है कि हमारा माइंड सेट नहीं होता, हमने उसके बारे में अपना माइंड सेट नहीं बनाया होता। माइंड सेट कैसे बनता है? माइंड सेट हमारा इंफॉर्मेशन से बनता है। किसी भी काम के बारे में हमारे पास मालूमात ना हो तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि हम उसमें फेल होंगे। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, लेक्चर देते हैं, किसी चीज़ का स्कोप सुनते हैं, किसी चीज़ के बारे में ऐसे सुनते हैं और उसके पीछे लग के हम उसको अपना गोल बना लेते हैं, और बगैर इंफॉर्मेशन के हम ये चाहते हैं कि मैं ये कर जाऊँ, मैं ये कर जाऊँ। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे या कुछ लोग, कोई बच्चा कहता है कि सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो वो बस इसी लगन में लगा रहता है, कहता है जी मैं एक दिन क्रिकेटर बनूंगा। तो उसके पास जीरो इन्फॉर्मेशन है, उसका माइंड सेट नहीं है, वो जितनी मर्जी मेहनत कर लेगा, जितना वो गोल पे फोकस कर लेगा, वो अचीव नहीं कर सकता। ये कोई रेयर चांस हो, कोई रेयर केस हो कि कोई बंदा ऐसे बाई चांस या बाई लक हो जाए। तो इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखें, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि आप या मैं या सब हम अपनी माँ को देखें तो हमारे जहन में माँ के बारे में ख्याल आता है या फीलिंग्स आती हैं। तो वो क्यों आती हैं? हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये आपकी माँ है तो ही आती हैं। अगर हमें ये ना बताया जाए ये आपकी माँ है तो हमें फीलिंग्स नहीं आती। समझ रहे हैं आप बात को? अब देखिए, इंफॉर्मेशन से माइंडसेट कैसे बनता है। आप इंफॉर्मेशन देंगे, आप फर्ज किया कि मैं एक काम कैसे करूंगा, कोई काम कैसे कर सकता हूँ बगैर माइंडसेट के। माइंडसेट के बगैर कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता। इस माइंडसेट के थ्रू हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। अब हम माइंडसेट को कैसे बनाते हैं? अब देखिए, कोई काम है हमने करना है, तो कैसे कर सकते हैं जो हमें नामुमकिन लग रहा हो, बड़ा काम जो हमने करना है। तो फर्ज किया कि हम मुसलमान रोज़ा रखते हैं, तो हम सारा दिन उसमें कुछ नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इसका ये अजर है। अगर हमें ये ना पता हो तो हम रोज़ा ना रखें। हमें नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें नमाज में है कि हमने जैसे तरीका है पूरा नमाज का कि हमने नमाज में इधर उधर नहीं देखना। तो ये इंफॉर्मेशन से हमने सीखा, ये हमारा माइंडसेट कहाँ से बना? हमें इंफॉर्मेशन मिली, देन हमने इसको सीखा। तो कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखें, इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इंफॉर्मेशन होगी तो आपका कोई माइंडसेट बनेगा उस चीज़ के बारे में। फर्ज किया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? जब मेरे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन होगी। जैसे इंफॉर्मेशन होती हैं वैसी हमारे अंदर थॉट्स आती हैं। तो आप पहले क्या करें? इंफॉर्मेशन लें, इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करें कि मैं पहले इंफॉर्मेशन लूँ ताकि इस फील्ड में मैं आगे कामयाब हो सकूँ। तो इंफॉर्मेशन लेके हम अपना माइंडसेट बनाते हैं। देखें, हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो फोकस है वो अपने काम से ना हटे और हम
जो भी काम सोचें, जो भी हमारा पर्पस हो उसको अचीव कर लें। तो उसके लिए हमें अपना माइंड सेट बनाना होगा। माइंड सेट कैसे बनता है? वो गोल को सिलेक्ट करने से नहीं बनता कि मैंने ये करना है। हम कुछ भी देख के कह देते हैं मैंने ये करना है, तो उसकी हमारे पास कोई मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती। हमारे पास इंफॉर्मेशन जैसी होंगी वैसी हमारे पास थॉट्स होंगी, और उन्हीं से हमारा माइंड सेट बनेगा। तो किसी भी जो इम्पॉसिबल काम है उसको पॉसिबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन करनी चाहिए, उसके बारे में मुकम्मल हमारे पास नॉलेज हो, हमारी प्रैक्टिस शुरू से उसमें स्टार्ट हो, देन हम किसी भी इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर से मेरा ख्याल है कि आप लोग कुछ सीखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।